हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, सिटीजनशिप, रेसिडेंटशिप, कुछ ऐसे टॉपिक्स ही डिस्कस करे थे। तो आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले जो हैं उनको हम कैसे इजीली रिलेट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू क्या होती है। ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में अभी मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी और इस एग्जाम्पल के थ्रू ना आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है और इस मोबाइल फ़ोन को मैंने ख़रीदा है 20,000 में, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद 2 या 3 मंथ्स बाद मुझे इसको क्या करना है, बेचना है, ठीक है। मुझे इसको अपने पास अब नहीं रखना, मुझे इसको बेचना है। तो ये अब आप ये तो बिल्कुल मतलब अब इस हम लोगों को समझ में आता है ये कि अब हम अगर किसी भी चीज़ को बेचेंगे तो वो ज़्यादा में तो नहीं बिकेगी, वो कम ही रेट में बिकती है ना। तो मुझे अब इस मोबाइल फ़ोन को जब क्या करना है, सेल करना है, तो ये अब कितने में बिक रहा है, ये बिक रहा है अब 18,000 में। तो ये जो 2,000 रुपये हैं वो क्या चीज़ है, ये जो 2,000 रुपये की कमी आई है वो किसकी वजह से आई है, वो आई है मेरी डेप्रीसिएशन की वजह से, ठीक है। और अब ये जो प्राइस है ये मेरा क्या है, ये नेट प्राइस है, ठीक है। पहले जो 20,000 था ये तो मेरी ग्रॉस वैल्यू थी, लेकिन जब इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन हटा दिया तो मेरी क्या निकल के आई, नेट वैल्यू निकल के आई। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है वो ये चीज़ ध्यान से सुने। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, ठीक है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्लांट और मशीनरी अपनी फैक्ट्री में सेटअप कराई, ठीक है, उसमें मेंटेनेंस चार्जेस लगे, सब कुछ लगा, 1,00,000 रुपए की वो मशीनरी थी। लेकिन कुछ टाइम में उसमें डिफेक्ट आए, चीज़ें हुई, फिर मैंने उसको रिपेयर कराया और धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी जो वैल्यू है ना वो भी कम होती जाती है उस चीज़ की। तो उस वैल्यू के कम होने को ही मैं क्या बोलती हूँ, डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं नेशनल इनकम में, उसमें डेप्रिसिएशन के ना कुछ और ये नाम भी हो सकते हैं। वो नाम क्या है, देखिए, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। तो अगर न्यूमेरिकल में आपको डेप्रिसिएशन ना मेंशन हो तो आप इन तीनों को भी देख सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मेंशन है तो इट मीन्स वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो जब मेरी ग्रॉस वैल्यू में से जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को हटा के जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, मेरी नेट वैल्यू होती है। अब आप इसको फॉर्मूले में देखें कैसे करेंगे। जब मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, ठीक है, ग्रॉस बड़ा है नेट छोटा है, ऐसे याद रखो। जब मुझे बड़े से छोटे पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, माइनस डेप्रीसिएशन करूँगी। और जब मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है यानी कि छोटे से बड़े पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, प्लस डेप्रीसिएशन करूँगी। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। सो अब सेकेंड फार्मूला हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने गुड्स मैन्युफैक्चर करे हैं और उन गुड्स की कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज़। अब इस 1,00,000 रुपीज़ में मेरे इनपुट्स आ गए, मेरा लेबर आ गया, ठीक है, मेरा रॉ मटीरियल आ गया, ये सारी चीज़ें मेरी इस 1,00,000 रुपीज़ में आ गई। अब इस 1,00,000 रुपीज़ में मैंने 10,000 रुपीज़ और ऐड करे जो कि मेरे लिए क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। तो अब इस प्रॉफिट को जब मैंने ऐड कर दिया तो मेरा जो अमाउंट है वो क्या बन गया, 1,10,000 रुपीज़ बन गया, ठीक है। अब ये जो 1,10,000 रुपीज़ है ये मेरा क्या होगा, 1,10,000 रुपीज़ जो होगा वो होगा मेरा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब ये तो मेरा फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब जो गवर्नमेंट है, क्या मैं जो भी प्राइस बता रही हूँ उसी प्राइस पे गवर्नमेंट हमेशा हमें गुड्स को सेल करने देती है, नहीं, गवर्नमेंट इसमें अपना टैक्स ऐड करती है। तो जो भी टैक्स ऐड हो रहा है, अब फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 टैक्स को यहाँ पे ऐड कर दिया, गवर्नमेंट ने हमें 5,000 टैक्स ऐड करने के लिए बोला है। तो अब इसका जो प्राइस है वो क्या हो गया, 1,15,000 रुपीज़ हो गया है। तो ये जो रेट है ये होता है मेरा मार्केट प्राइस, ठीक। तो मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, जब हमारी गवर्नमेंट हमारे गुड्स में, हमारी फैक्टर कॉस्ट में अपना टैक्स को भी ऐड कर देती है, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं।
तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा टैक्स, और वी कैन से NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, लेकिन उससे पहले आप इस फॉर्मूले को रिलेट कर लें एक बार कि सेकेंड फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा जब हम इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। जब मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना होगा तो मैं प्लस करूंगी NIT, और जब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ेगा तो मैं माइनस करूंगी NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए मैं NIT को प्लस करूंगी और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मैं NIT को क्या करूंगी, माइनस करूंगी। अब देखिए कि NIT होता क्या है। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इसका भी एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, अब जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा और उसमें से जो हमें सब्सिडीज मिलेंगी वो क्या होती है, मेरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो टैक्स है वो कितने का है, वो 10,000 का टैक्स है। ठीक, और मुझे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है सब्सिडीज इज बेसिकली कि हमें छूट मिल रही है किसी भी चीज़ पे। ठीक है, जब मुझे छूट मिल रही है तो उसको मैं माइनस कर लूँगी और फिर मैं देखूँगी कि मुझे कितना नेट वैल्यू का फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह से अगर 10,000 टैक्स था और उस पर मुझे गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी है 2,000 की, तो मेरा जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो कितने का हो गया, 8,000 का। तो ये होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख सकते हैं जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि जब मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाऊंगी तो मैं NIT को प्लस करूंगी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और जब मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाऊंगी तो मैं NIT को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो ये था हमारा सेकेंड फॉर्मूला। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब बात करते हैं हम थर्ड फार्मूले की, जिसमें हम डोमेस्टिक, नेशनल और NFIA के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल इज बेसिकली कि जिसमें हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे बात करते हैं, ये होगा हमारा नेशनल। और NFIA का मतलब क्या होगा, NFIA का मतलब होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें भी आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये होता है NFIA का फॉर्मूला। यानी कि जो पैसा बाहर से आया और जो पैसा बाहर गया वो होता है NFIA। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अगर पेपर में या फिर आपको क्वेश्चन में दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन है, दोनों की वैल्यू नहीं गिवन है, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू गिवन है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप उसको क्या एज्यूम करेंगे, ज़ीरो एज्यूम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने कहा कि मुझे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं मेंशन है, मुझे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है 40, तो मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ज़ीरो कंसिडर करूंगी जिसमें से मैं माइनस करूंगी 40। तो मेरा जो NFIA है वो क्या आ जाएगा, -40 आ जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हमें चीज़ नहीं मेंशन है उसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो कंसिडर करेंगे। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मुझे नहीं गिवन था तो मैंने उसको ज़ीरो कंसिडर किया, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मुझे गिवन था तो मैंने उसको एज इट इज़ ले लिया, उसको उससे माइनस किया, तो मेरा NFIA क्या आ गया, -40 आ गया। ठीक, अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो हम इस फॉर्मूले को कैसे नरेट करेंगे क्वेश्चन में, डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पे जाना है, यानी कि मुझे D से N पे जाना है। तो जब मुझे छोटे से बड़े पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, प्लस NFIA, और जब मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है यानी कि बड़े से छोटे पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, -NFIA। तो ये था मेरा थर्ड फॉर्मूला। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करे हैं जो कि हमारे नेशनल इनकम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिसमें मैंने आपको ग्रॉस से नेट पे जाना सिखाया है। अगर हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और अगर हम नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। इसी तरह से सेकेंड फॉर्मूला हमारा ये था कि जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो हम
NIT को यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हम NIT को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो हम NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं, और जब हम नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो हम NFIA को माइनस कर देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका था इन फॉर्मूलों को समझने का, क्योंकि याद नहीं रहते हैं ये, तो इसको अगर हम लॉजिकली समझेंगे तो ये हमें याद रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।